प्रेमचंद की एक कहानी है सूरदास की झोपड़ी। ये सिर्फ एक घर के जलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस सवाल के बारे में है कि जब सब कुछ राख हो जाता है तो इंसान के अंदर ऐसा क्या बचता है जो उसे फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता है। तो चलिए आज इसी अटूट हिम्मत और इंसानी जज्बे की कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच से होती है। प्रेमचंद यहाँ कहते हैं कि फूस की बनी झोपड़ी की आग तो पानी से बुझ जाएगी, पर किसी के दिल में जो जलन की, ईर्ष्या की आग है, उसका क्या? वो कभी नहीं बुझती। और यही विनाश करने वाली आग इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो सूरदास की इस बर्बादी के पीछे कौन था? असल में दो लोग थे, भैरव और जगधर। दोनों ही उसे तबाह करना चाहते थे, पर दोनों की वजहें बिल्कुल अलग थीं। एक का मकसद था बदला लेना, तो दूसरा सिर्फ जलन की आग में जल रहा था। देखिए, भैरव का मकसद तो एकदम साफ है, बदला। उसे लगता है कि उसकी पत्नी सुभागी ने सूरदास की झोपड़ी में पनाह लेकर उसकी बेइज्जती की है। लेकिन जगधर, उसकी नफरत का कोई सीधा कारण नहीं है। उसे तो बस इस बात से चिढ़ है कि एक नेत्रहीन भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो इतना खुश और संतुष्ट कैसे रह सकता है। और भैरव ने अपना बदला ले ही लिया। आधी रात को चुपके से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। बाद में जब वो जगधर के सामने कबूल करता है तो क्या कहता है? कहता है, दिल की आग ठंडी हो गई। इससे साफ पता चलता है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक झोपड़ी के जलने की नहीं है। जब आग बुझ जाती है और सूरदास उस राख के ढेर पर पहुंचता है ना, तो उसे एक ऐसे नुकसान का पता चलता है जो उस झोपड़ी से कहीं ज्यादा बड़ा और दिल दहलाने वाला था। उस राख में सिर्फ झोपड़ी के जले हुए टुकड़े नहीं थे, बल्कि सूरदास की पूरी जिंदगी की कमाई थी। 500 से भी ज्यादा रुपए। सोचिए, एक एक पैसा भीख मांगकर मेहनत करके जमा किया हुआ था। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी सारी उम्मीदें थीं। तो इन पैसों से वो करना क्या चाहता था? ये सिर्फ रुपए नहीं थे, ये सूरदास के सपनों की पूरी लिस्ट थी। इन पैसों से वो अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहता था, अपने बेटे मिठुआ की सगाई करना चाहता था और गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। हर एक सिक्का एक सपने से जुड़ा हुआ था। और कहानी की ये लाइन सूरदास के दर्द को इतने कमाल के तरीके से बताती है। मतलब वो अपनी झोपड़ी या अपने बर्तनों के लिए नहीं रो रहा था, वो तो अपने सपनों की मौत पर आंसू बहा रहा था, जो अब बस एक राख का ढेर बन चुके थे। अब देखिए, जिन्होंने ये सब किया, उनका लॉजिक कितना अजीब था। भैरव अपनी चोरी को चोरी नहीं मानता। वो कहता है ये तो सूरदास के लिए एक जुर्माना है। और जगधर का हाल देखिए, उसे भैरव से ही जलन होने लगती है। वो सोचता है, अरे मैं तो रोज थोड़ी बहुत बेईमानी करता हूँ, कम तौलता हूँ, फिर भी मेरे हाथ खाली है और इसने एक ही बार में इतनी बड़ी बाजी मार ली। इस पूरी निराशा और अंधेरे के बीच कहानी में एक रोशनी की किरण आती है। सुभागी, भैरव की पत्नी, वो इस पूरी तबाही के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और ठान लेती है कि वो इसे ठीक करके रहेगी। और सुभागी का ये संकल्प देखिए, कितनी हिम्मत है इसमें। वो सिर्फ अफसोस नहीं करती, बल्कि जिम्मेदारी लेती है। वो कसम खाती है कि सूरदास के जो पैसे उसके पति ने चुराए हैं, वो उन्हें वापस दिलवाकर ही रहेगी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। सूरदास अपनी उम्मीदों की राख पर बैठा है, बिल्कुल टूटा हुआ, हारा हुआ। और तभी एक बच्चे के मुंह से निकली एक बहुत ही मामूली सी बात उस तक पहुंचती है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। सूरदास गहरे दुख में, निराशा में डूबा हुआ है, और तभी उसे बच्चों के खेलने झगड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक बच्चा दूसरे को ताना मार रहा है। और वो ताना क्या था? तुम खेल में रोते हो। बस यही वो एक वाक्य था। ये सुनते ही सूरदास को लगा जैसे किसी ने उसे उस निराशा के सागर से खींचकर बाहर निकाल लिया हो। उसे अचानक से एहसास हुआ कि अरे, वो तो एक टेम्परेरी हार को एक आखिरी हार मानकर रो रहा है। और बस यहीं से सूरदास की पूरी सोच बदल जाती है। वो एक नया फलसफा अपनाता है कि जिंदगी भी तो एक खेल ही है, और सच्चा खिलाड़ी वो नहीं है जो कभी हारता नहीं। सच्चा खिलाड़ी तो वो है जो चोट पर चोट खाने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ता। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि एक कभी न हारने वाले जज्बे के साथ खेलते रहना है। और इस नए संकल्प के साथ सूरदास अब एक हारा हुआ बेचारा इंसान नहीं है, वो एक विजेता है। उसकी जीत किसी चीज को पाने में नहीं है,
बल्कि सब कुछ खोकर भी फिर से खड़े होने के जज्बे में है। सूरदास की ये जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कमाल की है। देखिए, वो अपनी अभिलाषाओं की राख पर रोने से शुरुआत करता है, फिर एक बच्चे की आवाज़ उसे जगाती है कि जिंदगी तो एक खेल है, और इस एहसास के साथ वो उठ खड़ा होता है और एक ऐसा संकल्प लेता है जिसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। कहानी का जो अंत है वो सूरदास और उसके बेटे मिठुआ के बीच एक छोटी सी बातचीत से होता है, लेकिन ये छोटी सी बातचीत सूरदास के बदले हुए नजरिए का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाती है कि तोड़ने वाले चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, बनाने का जो जज्बा होता है वो हमेशा जीतता है। सूरदास की आखिरी लाइन, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बनाने का जज्बा जलाने वाली जलन पर हमेशा हमेशा भारी पड़ेगा। असली हार चीजों को खो देना नहीं है, असली हार तो दोबारा कोशिश करने का जज्बा खो देना है। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर जीत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम जो खोते हैं उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो फिर दौलत का, अमीरी का असली पैमाना क्या है? वो चीजें जो हमारे पास हैं, या वो हिम्मत जो सब कुछ लुट जाने के बाद भी हमारे अंदर बाकी रहती है?